बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसका माहौल बनना शुरू हो चुका है। 6 दिसंबर को बंगाल में नई बाबरी की नींव के साथ ही धर्म युद्ध छिड़ गया। बाबरी के जवाब में बीजेपी ने कोलकाता में अयोध्या जैसे भव्य राम मंदिर का ऐलान कर दिया और इसी पर अब आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी ये जनहित स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल में अगले साल की शुरुआत में यानी कि तकरीबन 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक पिच तैयार की जा रही है, जिस पर एक तरफ बाबर की टीम बैटिंग के लिए उतर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ श्री राम के नाम पर एक टीम तैयार हो रही है। एक तरफ बाबरी मस्जिद है तो दूसरी तरफ श्री राम का मंदिर। कबीर के रुकेगा कौन? कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है, कोई दिक्कत अभी है नहीं। छह दिसंबर को बाबरी की बरसी के दिन जब बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव डाली जा रही थी, ठीक उसी दिन उसी वक्त मुर्शिदाबाद में ही राम मंदिर की नींव भी पड़ रही थी। और उसी दिन बंगाल में अगले साल मार्च में होने वाले चुनावों के लिए सियासत की नींव डाली गई और अब इस नींव पर वोटों का महल खड़ा करने का कार्य प्रगति पर है। बंगाल में बाबरी मस्जिद के जवाब में अब कोलकाता में राम मंदिर निर्माण के पोस्टर लग चुके हैं। इन पोस्टरों में घोषणा की गई है कि कोलकाता में अयोध्या की तरह ही एक भव्य राम मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। दावा किया गया है कि लगभग 4 बीघा जमीन पर अयोध्या जैसा ही विशाल और भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास और भूमि पूजन अगले साल 26 मार्च को राम नवमी के दिन किया जाएगा। यानी एन बंगाल चुनाव के वक्त धर्म युद्ध का बिगुल बज चुका है। আরেকটা রাম মন্দির এখানে হবে, কোথাও হবে এটা বিধাননগরই হবে। রামের রাজ্যে রাম প্রতিষ্ঠা হবে। बंगाल चुनाव की पिच पर श्री राम का नाम और बाबर के बीच धर्मयुद्ध का नतीजा आने में काफी वक्त है, लेकिन शुरुआती बढ़त बाबर की टीम को क्या मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हुमायूं कबीर ने जिस नई बाबरी मस्जिद का फीता 6 दिसंबर को काटा था, उसके बाद बाबर के समर्थकों ने मस्जिद के नाम पर एकजुट होना शुरू कर दिया, जिस पर नई बाबरी के ठेकेदार हुमायूं कबीर ने अपनी सियासी इमारत खड़ी करनी भी शुरू कर दी है। छह दिसंबर को बंगाल में बाबरी के शिलान्यास के बाद आज पहला जुम्मा है और ये नई बाबरी की जमीन पर बाबर के समर्थकों की भारी भीड़ है, जहां अभी मस्जिद बनी भी नहीं है और जुम्मे पर हुमायूं कबीर की अगुवाई में सैकड़ों मुसलमानों ने नमाज पढ़नी शुरू भी कर दी है। और अब ये सिलसिला कम से कम चुनाव तक तो जारी रहने वाला है। आज हुआ पहला जुम्मा नमाज हुआ, इतना कवर हुआ इतना आदमी आया, मेरा ख्याल से लाखों लोग जमात हो गया नमाज पढ़ने के लिए। चुनावी बंगाल के धर्मयुद्ध में नई बाबरी के वारिस बनकर घूम रहे हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि फरवरी में वो 1 लाख लोगों से कुरान का पाठ करवाएंगे और उसके बाद नई बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। मतलब बंगाल चुनाव से ठीक पहले हुमायूं कबीर मजहबी फैसला बता रहे हैं। गीता पाठ सनातन धर्म में मानुष किया, तो इसीलिए मैं ही कुरान का पाठ कराएंगी 1 लाख
आदमी को, हाफिज को कुरान पाठ कराएगी। बाद में 2 दिन बाद में ये बाबरी मस्जिद का काम आरम्भना सहित धूमधाम के सहित हंगामा करके वो शुरू करेगी। हुमायूं कबीर ने बाबरी के नाम पर खुद को बाबर के समर्थकों का नेता दिखाना शुरू कर दिया है। बंगाल के चुनाव में वोटों के साथ साथ नोट बरसाने का भी जुगाड़ कर दिया है। आप ये तस्वीरें देखिए, बंगाल में नई बाबरी मस्जिद के लिए चंदे का सैलाब आ गया है। इतना चंदा आया है कि हुमायूं कबीर ने नोटों को गिनने के लिए अपने घर में ही मशीन लगवा दी है। दावा है कि इसके लिए अब तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए जा चुके हैं। चंदे के लिए 11 दान पेटियां रखी गई हैं। अब तक इन पेटियों से 57 लाख रुपए की गिनती हुई है। इसके अलावा बैंक अकाउंट में भी लाखों रुपए देश विदेश से जमा हो चुके हैं। बंगाल चुनाव से ऐन पहले नई बाबरी मस्जिद का माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसे बनाने के लिए करोड़ों रुपए का चंदा मुसलमान दे भी चुके हैं, लगातार दिए हुए चले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये चंदा मस्जिद के नाम पर दिया जा रहा है या फिर अपनी ताकत दिखाने के नाम पर मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। चुनावी बंगाल के धर्म युद्ध में हुमायूं कबीर ने फीता तो बाबरी मस्जिद का काटा है, लेकिन नींव अपनी सियासत की मजबूत करने की कोशिश की है, जो नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और बाबर का नाम इस्तेमाल करके खुद को बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी समझने लगे हैं। এবং সেই সিটগুলো আমরা জিতবো। আমি ওয়াইসি সাহেবের সঙ্গে সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। হায়দ্রাবাদের ওয়াইসি আর বেঙ্গলের হুমায়ুন কবির একজোট হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদি কেড়ে নেওয়ার লড়াই আমার শুরু। एक तरफ नई बाबरी मस्जिद तो दूसरी तरफ बंगाल में नए राम मंदिर का पोस्टर। इशारा यह है कि इस बार बंगाल का चुनाव धर्म युद्ध की तरह ही लड़ा जाएगा, जिसमें बाबर की एंट्री करवाकर हुमायूं कबीर ने बंगाल में नए राजनीतिक समीकरण पैदा कर दिए हैं। 2011 से बंगाल के मुस्लिम वोटर हर चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के पाले में रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर तकरीबन 27 से 33% हैं, जो टीएमसी की राजनीतिक रीढ़ माने जाते हैं। 2021 विधानसभा चुनाव में 80% मुस्लिम वोट बैंक के दम पर ममता बनर्जी ने 294 में से 213 सीटें जीती थीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा रहा। लेकिन ये भी सच है कि हुमायूं कबीर अभी इतने बड़े नेता नहीं हैं, जो ममता बनर्जी को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएं। लेकिन हुमायूं कबीर के बहाने बीजेपी ममता बनर्जी पर अटैक जरूर कर रही है। हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए हुमायूं कबीर को आगे करके ये हिडन एजेंडा ममता बनर्जी का है। बंगाल के चुनावी धर्मयुद्ध में एक तरफ बाबरी मस्जिद है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने श्री राम के नाम पर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ममता की राजनीतिक गढ़ नंदीग्राम में अप्रैल 2025 में अयोध्या स्टाइल में राम मंदिर की नींव रखना, मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद घोषणा के जवाब में उसी दिन राम मंदिर का भूमि पूजन करना और कोलकाता में अयोध्या से प्रेरित राम मंदिर का पोस्टर लगाना। ये बंगाल में बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली पॉलिटिक्स का सिर्फ एक हिस्सा है, जिसे लग रहा है कि वो इससे ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे सकती है। साल 2025 में वीएचपी आरएसएस के साथ 2000 से ज्यादा रैलियां और 1 लाख से ज्यादा राम महोत्सव किए गए हैं। अभी इसी 7 और 8 दिसंबर 2025 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर 6.5 लाख हिंदुओं ने भगवत गीता का पाठ किया था। बंगाल को हिंदुत्व से जोड़कर और घुसपैठियों को टीएमसी का समर्थक बताकर बीजेपी बंगाल के धर्म युद्ध में आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रही है और गृह मंत्री अमित शाह तो संसद में भी ऐलान कर चुके हैं। बंगाल में आकर कहूंगा, ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है।
छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीट आएंगे। बीजेपी बंगाल को लेकर कॉन्फिडेंस दिखा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमान वोट बैंक के दम पर 14 साल से मुख्यमंत्री हैं। हिंदू वोट का 20 से 25% टीएमसी का कोर वोटर रहा है। हिंदू महिलाओं के 40% वोट भी टीएमसी हासिल करती रही है। बीजेपी को लगता है कि वो श्री राम का नारा बुलंद करके ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर सकती है, लेकिन ऐसे कई मौके आए हैं जब ममता बनर्जी ने बीजेपी को निराश कर दिया। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो जय श्री राम के नारे सुनकर भड़क गई थीं। तब बीजेपी ने इसे बड़ा इश्यू बनाया था, लेकिन तब भी बंगाल की 40 में से 22 सीटें टीएमसी ने जीती थीं। ओम जयंती मंगला काली भक्त काली कपालिनी। उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को जवाब देने के लिए अक्सर मंचों से चंडी पाठ किया। ओम सर्वमंगला मंगल्ये। 2021 के बंगाल चुनाव में नंदीग्राम सीट पर भी ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया था। पूरे राज्य में तो टीएमसी की बम बम हुई थी, लेकिन ये सीट ममता बनर्जी हार गई थी। बंगाल में टीएमसी ने 213 सीटें हासिल की और ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बनी, लेकिन ये भी सच है कि तब बीजेपी ने पहली बार बंगाल में 77 सीटें जीती थीं। और अब एक बार फिर जब बंगाल में चुनाव नजदीक है तो बीजेपी राम मंदिर और श्री राम के नारे के साथ मैदान में है और अब की बार भी ममता बनर्जी बीजेपी की स्ट्रैटेजी फेल करने में जुटी हुई हैं। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। कहा तो ये भी जा रहा है कि हुमायूं कबीर के पीछे बीजेपी का हाथ है, जो मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, ऐसे आरोप हैं। वहीं एक सच ये भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने बिहार में कमाल का प्रदर्शन किया था, पश्चिम बंगाल में 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन ओवैसी की पार्टी एक सीट पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। अब बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर बंगाल का ओवैसी बनकर मुस्लिम वोट काटने की सोच रहे हैं, लेकिन बंगाल के राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि ममता बनर्जी के आगे जब ओवैसी की नहीं चली तो हुमायूं कबीर क्या कोई कमाल 2026 में दिखा पाएंगे। एक तरफ बाबरी मस्जिद को मिल रहा बंगाल के मुसलमानों का अपार समर्थन, तो दूसरी तरफ राम मंदिर के नाम पर बंगाल के हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। ये बात तो एकदम क्लियर है कि इस बार बंगाल चुनाव का माहौल एकदम धर्म युद्ध की तरह लड़ा जाने वाला है, लेकिन इस धर्म युद्ध में विजेता कौन बनेगा यह अभी कहना नामुमकिन है, क्योंकि अभी तो बंगाल में इस धर्म युद्ध की शुरुआत भर हुई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा धर्म युद्ध और ज्यादा भीषण हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।